नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे 27 मार्च के देश भर के मौसम की। इस समय अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो ज़मीनी भागों पर या फिर समुद्री क्षेत्रों पर कोई बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है। और आप जानते हैं कि प्री मानसून सीजन में मौसमी सिस्टम जो उभरते हैं वो एक ब्रीफ रिलीफ देकर जाते हैं, यानी कि बहुत थोड़ी सी राहत देकर जाते हैं, लेकिन लंबा स्पेल ड्राई और हॉट वेदर का होता है। और इस बार तो गर्मी कुछ बेतहाशा पड़ रही है। सामान्य समय से पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस तापमान देश के 20 से 30 से ज़्यादा शहरों में रिकॉर्ड किया जाने लगा है, जो कि कम से कम 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक एवं नॉर्मल है। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और इस समय उत्तर भारत में कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है WD के रूप में, लेकिन एक ट्रफ रेखा बनी हुई है सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से लेकर कर्नाटक के बीच में, और साथ में बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस तरह से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर अपना असर दिखा रही हैं। केरल के ऊपर और तटीय कर्नाटक के ऊपर भी कई जगहों पर आर्द्र हवाएं काफ़ी मात्रा में पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ यहां पर लगातार जारी हैं। तो इन स्थितियों के बीच में 27 मार्च को कहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर लू चलने के हालात बन रहे हैं या बने हुए हैं, आइए जानते हैं। पिछले दिनों बारिश, कई दिनों से कह सकता हूं मैं, कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जैसे कि उम्मीद थी, साइक्लोनिक स्टॉर्म के आने के बाद जो म्यांमार की तरफ गया था, उसके बाद पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ने वाली थी और बारिश बढ़ी भी। लगातार 3-4 दिनों से पूर्वोत्तर में कई राज्यों में, कई शहरों में बारिश हो रही है। और अब यहां पर बारिश की स्थिति क्या रहेगी 27 मार्च को, मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी और साथ ही साथ असम, जो कि एक बड़ा क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश भी सबसे बड़ा राज्य है। तो और इसके बाद मेघालय देखेंगे और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मेजरली हल्की बारिश होने की संभावना है, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल अब नहीं है। इंटेंसिटी पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिली रहेगी। और इस बारिश से जो बारिश में डेफिशिएंसी थी पूरे पूर्वोत्तर रीजन में, वो अब ओवरकम हो रही है। पहले 90% का अंतर था, वो गैप अब 67% पर आ गया है। तो धीरे धीरे यहाँ पर रिलीफ मिलने की संभावना और है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं और बिहार के सिवान, गोपालगंज, चंपारण, कटिहार और मधुबनी से लेकर नीचे दरभंगा और भागलपुर समेत, ऊपर दरभंगा नीचे भागलपुर समेत नवादा, गया और ये जो पश्चिमी इलाका है पटना समेत और आसपास का हिस्सा, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के कारण दिन के तापमान और ऊपर जा सकते हैं। बिहार में भी लोगों के लिए मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, हीट वेव जैसी कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं। झारखंड में भी ऐसे ही हालात रहेंगे और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तापमान में व्यापक बढ़ोतरी होने की आशंका और संभावना है। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्र हवाओं का फ्लो रहेगा और इसी वजह से यहाँ पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बन सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि इन बादलों से कहीं कहीं धूल भरी आंधी और आइसोलेटेड प्लेसेस पर बूंदाबांदी हो जाए। छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर दक्षिण तक और उड़ीसा में कहीं पर भी इस तरह की मौसमी स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं। लेकिन मेजर लोकेशंस पर मैं कह सकता हूँ कि दोनों राज्यों में लगातार टेम्परेचर ऊपर जाएंगे और गर्मी बढ़ने से हीट वेव जैसी कंडीशन यहाँ पर भी बन सकती है। बोलांगीर की बात करें या केंदुझार की बात करें या फिर बालेश्वर और भद्रक की बात करें, सभी जगहों पर हालात ऐसे होंगे। बिलासपुर, अंबिकापुर में भी इसी तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, इन सभी भागों पर भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अभी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के ऊपर और महाराष्ट्र के ऊपर। तो इसके चलते पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान पहले से ही ऊपर बने हुए हैं और यहाँ आशंका यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान 1-8 डिग्री टेम्परेचर आज के मुकाबले और बढ़ जाएगा। तो हालात और बदतर हो सकते हैं। अनूपपुर की बात करें या जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी की बात करें, साथ ही साथ सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर और पश्चिम में जब चलेंगे आप तो भोपाल से लेकर विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर समेत रतलाम, नीमच, मंदसौर और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन समेत समूचा ये क्षेत्र लगातार भीषण गर्मी की चपेट में रहेगा, जो कि पहले से यहाँ पर गर्मी का शिकार बना हुआ है। और पूर्वी गुजरात के रीजन में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन समेत अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और छोटा उदयपुर से लेकर नीचे जब आप जाएंगे सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत ये जो तटवर्ती रीजन है और दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत सौराष्ट्र के क्षेत्रों में अधिकांश शहरों में यहाँ पर भी हीट वेव जैसी कंडीशंस रहेंगी।
कच्छ और भुज में भी पहले से ही हीट वेव कंडीशंस लगातार बनी हुई है और भीषण गर्मी का शिकार इन सभी शहरों में भी लोग हो रहे हैं। महाराष्ट्र में उत्तरी इलाके लगातार गर्म हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मुंबई। अब टेम्परेचर लगातार ऊपर जाएगा। अनुमान और आशंका यही है कि मुंबई, पुणे, नासिक, अहमदनगर समेत जलगांव, नंदुरबार और धुले समेत ये जो रीजन है, जलगांव समेत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का, साथ ही साथ मराठवाड़ा का हिस्सा, विदर्भ का पूरा रीजन, इन सभी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से स्थितियां और विषम हो सकती हैं लोगों के लिए। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में जिस तरह की गतिविधियां पिछले दिनों हुई हैं और हो रही थी, अब उसकी संभावनाएं थोड़ा सा कम हो रही हैं। लेकिन फिर भी बादल यहां पर कुछ इलाकों में नांदेड़ से लेकर रत्नागिरी के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं पर देखने जा सकते हैं। चंद्रपुर पर भी कुछ बादल नजर आ सकते हैं, जैसे आज भी बने हुए हैं, कल भी इसी तरह के बादल यहां पर डेवलप हो सकते हैं। और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा और ये दोनों राज्य भी अब भीषण गर्मी का सामना करेंगे। यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक जो तटवर्ती रीजन से सटा हुआ क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें कल भी गिर सकती हैं। और इसी तरह से केरल में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। केरल एकमात्र एक ऐसा क्षेत्र है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, अगर हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दें और पुदुचेरी को छोड़ दें, तो केरल एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अनुमान यह है कि यहां पर बारिश की जो इंटेंसिटी है और बारिश का जो कंटिन्यूटी है वो लगातार जारी रहेगी 24 घंटों के बाद भी। लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। और तमिलनाडु में फिलहाल इंटीरियर पार्ट्स में कहीं पर बारिश की संभावना है। कोस्टल रीजन में पुदुचेरी और कन्याकुमारी से लेकर पंबन, चेन्नई, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और इसी वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों लगातार बारिश के कारण यहां पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था और अब स्थितियां नॉर्मल की तरफ होती हुई नजर आ रही हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा मौसम में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।